नमस्कार, स्वागत है आप सभी को ममता जी के अकाडमी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत के शानदार 40 प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, काकरिया से, महदहा से, सरायनहार राय से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महदहा से। अगला प्रश्न, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिका पहाड़ियाँ, नल्ला माला पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जौ। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा से, लहौरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लहौरा देव से। अगला प्रश्न, नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुदिहाल, संगनुकल्लू, कोल्डिहवा, बरहागिरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संगनुकल्लू। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुफाओं का शैलचित्र। अगला प्रश्न, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाग, अमरावती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। अगला प्रश्न, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, याग-ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक रूप से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आग ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्के में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला हरा, पांडु, नीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाल। अगला प्रश्न, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व आर्य। अगला प्रश्न, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका शामिल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है दोस्तों, ये कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मात्र शक्ति में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पशुपति की। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टॉड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में रचनाएं हैं 1028, 1017, 1128, 1020। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1028। अगला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दर्शन पर। अगला प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, कैकेय के, पंचाल के, विदेह के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैकेय के। दोस्तों, ये प्राचीन भारत का शानदार सेट खत्म हुआ। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।